दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात तो आपने सुनी होगी। ये बात आज पाकिस्तान और टर्की पर भी लागू होती है। इन दोनों ही देशों के संबंध भारत के साथ अच्छे नहीं है। भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं और कुछ ऐसे ही संबंध भारत के टर्की के साथ भी देखने को मिलते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और टर्की के आपसी संबंध बहुत अच्छे माने जाते हैं। दोनों देशों में सगे भाइयों की तरह प्यार है। इंटरनेशनल लेवल पर जब भी कश्मीर मुद्दे की बात आती है तो टर्की हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देता है। दोनों देशों में सांस्कृतिक और धार्मिक एकता भी देखने को मिलती है। पाकिस्तान को टर्की से बेहतरीन हथियार और टेक्नोलॉजी मिलती है, तो वहीं टर्की इस ताक में बैठा हुआ है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान उसे न्यूक्लियर वेपन देगा। दोनों देशों में दोस्ती है, ये तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में बेहतर देश कौन सा है? कहाँ के लोग ज्यादा खुश हैं? किस देश के लोग की कमाई ज्यादा है और किस देश की मिलिट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान और टर्की में से किस देश में लोग घूमने जाना ज्यादा पसंद करते हैं? ऐसे ही कई पैरामीटर्स पर आज हम पाकिस्तान और टर्की को कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसिक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, बात करें टर्की की तो आज के टाइम में इस देश की जनसंख्या 8.5 करोड़ के आसपास है और आबादी के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पे आता है। वहीं पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 22 करोड़ 30 लाख के आसपास है। इस मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। टर्की का टोटल लैंड एरिया 7,83,562 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं पाकिस्तान का एरिया 8,81,640 स्क्वायर किलोमीटर का है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो टर्की में 96.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वहीं 2.2% लोग हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले हैं और लगभग 1.22% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। टर्की के 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन इसके बावजूद टर्की खुद को सेकुलर नेशन बताता है। पाकिस्तान में करीब 96.47% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वहीं बाकी हिंदू और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में करीब 287 लोग रहते हैं, तो वहीं टर्की में केवल 108 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। टर्की की कैपिटल सिटी अंकारा है, लेकिन सबसे प्रमुख और बड़े शहर की बात करें तो इस्तांबुल का नाम सबसे पहले नंबर पे आता है। वहीं पाकिस्तान की राजधानी का गौरव इस्लामाबाद को प्राप्त है। हिस्ट्री। टर्की का इतिहास दोस्तों बहुत पुराना है। ऑटोमन एम्पायर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ऑटोमन एम्पायर ही बाद में टर्की के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ऑटोमन एम्पायर आज के टर्की देश से काफी बड़ा हुआ करता था। वहीं बात करें पाकिस्तान के इतिहास की तो इसका इतिहास सिर्फ 75 साल पुराना है, क्योंकि इससे पहले यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। साल 1947 में यह भारत से अलग होकर नया देश बना, यानी आज से 75 साल पहले इस देश का कोई अस्तित्व ही नहीं था। कितनी हैरानी की बात है कि कुछ साल पहले तक जो देश अस्तित्व में ही नहीं था, वो आज भारत जैसे हजारों साल पुराने देश से दुश्मनी लेने का ख्वाब देख रहा है। जीडीपी। चलिए दोस्तों, अब दोनों देशों की जीडीपी के बारे में बात करते हैं। आज के समय में पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। किसी भी समय देश कंगाल हो सकता है। देश में महंगाई और भुखमरी अपने चरम पर है। पाकिस्तान की जीडीपी 280 बिलियन डॉलर है, जो इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क के हिसाब से काफी कम है। देश में आज 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। लोग शिक्षा के प्रति भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और यही वजह है कि इसका लिटरेसी रेट मात्र 62% है। वहीं टर्की की वर्तमान समय में कुल जीडीपी 850 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। आज टर्की हर मामले में दुनिया के बेस्ट देशों को टक्कर दे रहा है। लाइफस्टाइल के मामले में टर्की देश पाकिस्तान से काफी आगे है। मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश होने के बावजूद यहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की आजादी दी जाती है। महिलाएं भी टर्की की जीडीपी को बढ़ाने और देश के विकास में अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। हालांकि इस देश में भी 10% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बात करें एजुकेशन की तो इस देश का लिटरेसी रेट आज 96% तक पहुंच गया है, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई और शिक्षा को कितना महत्व दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी एंड हैप्पीनेस इंडेक्स। आज टर्की के अधिकतर लोग स्मार्टफोन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है। वहीं पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में आज भी दुनिया से बहुत पीछे है। टेक्नोलॉजी से पहले पाकिस्तान में लोगों को आटा दाल चावल की ज्यादा जरूरत है, जिसको लेकर यहाँ पर आए दिन लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में टर्की काफी आगे नजर आता है। टर्की का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में स्कोर 5.19 है, तो वहीं पाकिस्तान का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स स्कोर 4.55 है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग किस हालत में रहने पर मजबूर हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए अब पाकिस्तान और टर्की के बारे में कुछ और मजेदार बातें जान लेते हैं। टर्की के लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। यहाँ की परंपराओं को देखकर ये बात साफ पता चलती है कि लोग आज भी कहीं सुनी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। टर्की वैसे तो एक खुले विचारों वाला देश है, लेकिन यहाँ पर लाल टोपी पहनने पर बैन लगा हुआ है। टर्की के लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर यहाँ के लोग मौज मस्ती करना काफी पसंद करते हैं। दुनिया में पाए जाने वाले सभी गुलाबों
गुलाबों में से 1/4 गुलाब के फूल आपको टर्की देश में देखने को मिल जाएंगे। गुलाब फूल को प्यार का प्रतीक माना जाता है और शायद इसी कारण टर्की देश के वातावरण में हर वक्त प्यार की सुगंध आती रहती है। टर्की की लड़कियां भी दोस्तों बड़ी सुंदर होती हैं। टर्की में लोग कॉफी और चाय के बहुत शौकीन होते हैं। बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ के कुछ नियम बहुत ही अजीब है। जैसे अगर आप किसी का फोन उसकी इजाजत के बिना छूते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाता है। पाकिस्तान के लोग इंटरनेट का जम के इस्तेमाल करते हैं। आपको एक और मजेदार बात बता दें कि एडल्ट फिल्में और वीडियोस देखने के मामले में भी पाकिस्तान सबसे आगे है और ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। खूबसूरती के मामले में पाकिस्तान की लड़कियों का बॉस कोई जवाब नहीं है। काले लंबे बाल, चेहरे पर मुस्कान, होठों पर लाली और आंखों में नजाकत। ओए होए, ऐसी लड़की को देखकर तो सख्त से सख्त लड़के भी पिघल जाए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हर मामले में पीछे ही है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रही है। दुनिया की 80% फुटबॉल केवल पाकिस्तान में बनती है। वहीं पाकिस्तान अपने कपड़े के लिए भी काफी फेमस है। पाकिस्तान के सूट और साड़ियों की डिमांड भारत में भी देखी जाती है। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों में दोस्तों नॉन वेज जम के खाया जाता है। टर्की में नॉन वेज से बनी मिठाई भी काफी फेमस है। चिकन ब्रेस्ट पुडिंग को टर्की के लोग काफी स्वाद लेके खाते हैं, जो एक प्रकार की स्वीट डिश होती है। बकलावा और राहत लोकम भी यहाँ की फेमस डिशेस हैं। साथ ही टर्किश आइसक्रीम भी पूरी दुनिया में काफी फेमस है। टर्की की बियर की भी बात अलग होती है। हर मौके को टर्की के लोग बियर के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा व्हाइट वाइन भी यहाँ पर लोग बहुत पसंद करते हैं। इन सब के अलावा कोफ्ता, सीख कबाब, टर्किश कॉफी, मेजी, डुरामंटी और बोरेक जैसी कई डिशेस का लुत्फ आप यहाँ पर ले सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की सबसे फेमस और लोकप्रिय डिश दोस्तों नहारी है। इसे पाकिस्तान की नेशनल डिश भी कहा जाता है। इसके अलावा चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, सीख कबाब, हलीम, सज्जी जैसी कई सारी डिशेस है जिनका नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीन लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। पाकिस्तान में जगह जगह आपको स्ट्रीट फूड से सजी मंडियां भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ का मसाला और जायका काफी हद तक भारत जैसा ही है और हो भी क्यों ना, आखिरकार इस देश की उत्पत्ति भारत से ही तो हुई है। मिलिट्री पावर। टर्की और पाकिस्तान की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में की जाती है और अपने अपने देशों की मिलिट्री को मजबूत बनाने में देश काफी अच्छा पैसा भी खर्च करते हैं। पाकिस्तान हर साल अपने डिफेंस सिस्टम पर $10 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है, तो वहीं टर्की का डिफेंस बजट $20 बिलियन का है। टर्की के पास 4.25 लाख एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं और 2 लाख रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 6.54 लाख एक्टिव पर्सनल और करीब 5.5 लाख रिजर्व पर्सनल मौजूद है। टर्की के पास 3000 टैंक्स हैं, तो पाकिस्तान के पास 3700 से ज्यादा टैंक्स मौजूद है। एक खास बात जो पाकिस्तान को टर्की से ज्यादा मजबूत बनाती है वो है परमाणु बम। पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। वहीं टर्की के पास अपना खुद का एक भी परमाणु बम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान विश्व में इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद है। आज टर्की के पास TB2 नाम का एक खतरनाक ड्रोन मौजूद है और दुनिया के कई देश टर्की से ये ड्रोन खरीद रहे हैं। ये ड्रोन दोस्तों 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की सेना पर वार कर सकता है। पाकिस्तान को भी टर्की ने ये आधुनिक ड्रोन मिसाइल बेचे हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के कितने करीब है। टूरिस्ट प्लेसेस। टर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों में घूमने की ढेर सारी जगहें मौजूद हैं। खास तौर पर टर्की एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर दोस्तों एक से बढ़कर एक बेहतरीन जगह आप घूमने के लिए जा सकते हैं। कैपाडोकिया टर्की का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। हनीमून मनाने के लिए आने वाले कपल्स के बीच इस जगह को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है। वैसे तो टर्की में 85,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं, लेकिन हैगिया सोफिया और नीली मस्जिद इस देश की काफी प्रसिद्ध मस्जिदें हैं। पेमुकेले शहर अपने प्राकृतिक झरनों के कारण पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। इस्तानबुल और अंकारा शहर में भी आप घूमने के लिए मॉल्स, बाजार और क्लब जैसी जगहें जा सकते हैं। इस्तानबुल में दोस्तों एक ऐसा पुल भी मौजूद है जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा हिस्सा यूरोप में है। इस तरह का अनोखा पुल पूरी दुनिया में एक ही है। साथ ही 480 से ज्यादा खूबसूरत बीचेस भी टर्की में मौजूद हैं। इन सब के अलावा इज़मिर, यालोवा, एफेसस, मर्डिनो, अंटालिया आदि जगहें भी टर्की के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं, जहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के संग घूमने के लिए जा सकते हैं। बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ पर ऐसी कई घाटियां हैं जो आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी हैं। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में इस देश का दोस्तों कोई जवाब नहीं है। नलतर वैली रंगीन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ये बात तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में भी कश्मीर का कुछ हिस्सा मौजूद है जिसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और जहाँ कश्मीर की बात आती है वो जगह अपने आप में स्वर्ग से कम नहीं होती। यहाँ की नीलम वैली एक बेहद ही आकर्षक और सुंदर जगह है। यहाँ की हसीन वादियों में आने के बाद आपका वापस जाने का मन करेगा ही नहीं। इसके गोजल वैली, कलश वैली और कगन वैली जैसी अनेक जगह ऐसी है जहाँ पर आप प्रकृति के खूबसूरत नजारों का दीदार कर सकते हैं। पंजाबी भाषा में एक कहावत है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। इसका मतलब है कि जिसने अपनी जिंदगी में एक बार भी लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ है। लाहौर पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। इस शहर की अधिकतर धरोहर मुगलों द्वारा ही बनवाई गई थी। बादशाही मस्जिद का निर्माण 1673 में करवाया गया था। शालीमार बाग एक और प्रमुख स्थल है। लाहौर का रॉयल फोर्ट भी अपने लग्जरी और शाही अंदाज के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटीज और अमीर घरानों की शादी इसी महल से संपन्न होती है। लाहौर फोर्ट भी घूमने के लिए दोस्तों एक अच्छी जगह है। ये किला यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। मीनारे पाकिस्तान को पाकिस्तान में
में शहीद स्मारक और आजादी की निशानी माना जाता है। इस्लामाबाद में फैजल मॉस्क, पाकिस्तान मेमोरियल, दमन ए कोह, लोग विरसा म्यूजियम घूमने के लिए जा सकते हैं। गिलगित बल्टिस्तान भी घूमने के लिहाज से एक बेहतरीन जगह है। पाकिस्तान के मुबारक गाँव में आप समुद्री तटों का आनंद ले सकते हैं। रानी कोट, गोरख हिल और व्हाइट पैलेस जैसी अनेकों जगह है जो पाकिस्तान में घूमने के लिए बढ़िया है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान और टर्की के बारे में पूरी जानकारी। हमने दोनों देशों के बारे में डिटेल में आपको बता दिया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान और टर्की में कौन सा देश आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।